मैं एक बात कहूंगा कि भाई मेरे को चुनाव चिन्ह घड़ी मिला है और सभी भाई बहन मिलकर के घड़ी के सामने वाला बटन दबाकर मुझे कामयाब बनाया। जहां भी मैं जा रहा हूं बड़ा अच्छा प्यार समर्थन पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। 100% हम चुनाव जीतेंगे। घड़ी का निशान मिला है, क्या लगता है जनता उस समय को याद करेगी जब वो टूटी सड़कों से निकली है और गंदे? बिल्कुल जनता याद करेगी। पिछले 30 सालों से हमारे वार्ड में इन कॉलोनियों में न पीने का पानी आया, न सीवर का काम हुआ। रोड टूटी पड़ी, अगर जरा सी बारिश हो जाए बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। सेक्टर में चले जाओ, सराय में चले जाओ, हमारी कॉलोनियों में चले जाओ, बहुत बुरा हाल है। जनता को भरोसा कैसे दिलाएंगे इन सब बातों का? जनता को पूरा भरोसा है। पिछली बार मेरे को 8000 से ऊपर वोट देकर जनता ने मुझे चुनाव लगभग जिता दिया था। पूरी जनता को पता है, सभी मतदाताओं को पता है कि किस तरह से मेरे साथ क्या घटना घटी, मेरे को कैसे हरवाया गया। ये जनता मेरे साथ है। मैं बिल्कुल एक भरोसा जनता के बीच में देके जा रहा हूँ कि ईमानदारी से हम काम करेंगे, सभी से मिलकर, प्रशासन से मिलकर काम कराएंगे। हमने पीछे 2 करोड़ 40 लाख रुपया पास करा दिया था। जितनी गलियां बाकी है सभी में काम कराएंगे, पूरे वार्ड में काम कराएंगे। हर वार्ड में अभी आप 28 वार्ड में चले जाओ, 30 में चले जाओ, बड़े अच्छे झूले, बड़े अच्छे पार्क बने। हमारे वार्ड में कुछ भी नहीं है। हम ईमानदारी से काम कराएंगे, जनता को भरोसा है और जनता ही मुझे चुनाव लड़ रही। मैं तो पंचायत में उम्मीदवार हूँ, मैं तो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन हजारों लोग मेरे घर पे इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा आप चुनाव लड़ो, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता का भरोसा है, जनता का प्यार है। पार्टियां यहाँ से अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं और आप निर्दलीय उम्मीदवारी दावा ठोक रहे हैं, तो लगता है कि उनसे फुटपाथ तक कर दे पाएंगे क्या? पुराने पार्षद जो कि 30 साल का पार्षद था, जनता ने पिछली बार उसको लगभग चुनाव हरा दिया और सरकार ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, उसका टिकट काट दिया। और इस बार टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो कांग्रेसी है, जिसका नाम इस पूरे वार्ड में कोई नहीं जानता। उसका कोई सहयोग पार्टी के लिए नहीं है। पूरा वार्ड कई बार हमसे पूछता है जी कौन है कौन है, हमें खुद नहीं पता, मैं खुद नहीं जानता कौन बीजेपी का प्रत्याशी है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार ही विकास कर पाएगी, निर्दलीय वगैरह को जिताओगे तो विकास नहीं हो पाएगा। विकास वो टिकट किसी को नहीं जिताती। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, 70 सीटों में से 48 लोग जीते, बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। ये जनता चुनाव जिताती है। मैं जनता का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। ये जनता मुझे चुनाव जिताएगी और मैं काम भी कराऊंगा। जनता को क्या संदेश है आपका? जनता का यही संदेश है कि भाई 2 मार्च को आप वोट जरूर डालें। आज जहां भी पूरे वार्ड में आपके भाई बहन रिश्तेदार रहते हैं, सबको आप कहें कि आपने वोट देना है। घड़ी का चुनाव निशान है। मैं पहले से ही जनता के काम कर रहा हूँ। नाली, सीवर, सड़क, कोई पार्षद का काम कोई हाईवे बनाना नहीं होता, बड़े बड़े स्कूल और हॉस्पिटल बनाना नहीं होता। सफाई व्यवस्था का काम है। मुझे अच्छी तरह से जानकारी है मैंने कैसे सफाई करानी है। मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया हुआ है। मैं ईमानदारी से सफाई व्यवस्था को काम कराना जानता हूँ। नाली, खरंजे, सड़क, सीवर का पानी का पूरा इंतजाम कराएंगे। मैं वार्ड में कोई स्ट्रीट लाइट बंद नहीं रहेगी। नगर निगम अधिकारियों से मेरे सब मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, SDO, JE, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, बिजली बोर्ड प्रशासन, सभी मेरे अच्छे जानकार हैं, मित्र हैं। ईमानदारी से काम कराएंगे, जनता को भरोसा है। वार्ड नंबर 24 से जो मौजूदा पार्षद है और जो विपक्ष के भी प्रत्याशी हैं, तमाम लोग भी ताल ठोक रहे हैं कि हम उनका जो आश्वासन है हम पूरा करेंगे, क्षेत्रीय जनता का विकास करेंगे। ये जनता पुराने पार्षद को 30 साल देख चुकी है, उसको सरकार ने भी निकाल दिया। नया जो प्रत्याशी है उसका लोग नाम नहीं जानते, उसे पता ही नहीं क्या काम करेगा। जनता एक सवाल जरूर रखती है कि जीतने के बाद नेताओं को ढूंढना पड़ता है। मैं जनता के बीच में रहता हूँ। मुझे कोई घर का कोई काम नहीं है, ना मुझे किसी बच्चे की शादी करनी, ना बेटी की शादी करनी। मेरे पास सिर्फ जनता का सेवा का काम है, जनता की सेवा करूंगा। आपको ऐसा पार्षद कभी जीवन में नहीं मिलेगा। अगली बार जीते हुए अवनीश शर्मा जी थे, लेकिन धोखा से उन्हें चुनाव हराया गया जी। और इस बार जनता ने खुद जाके अवनीश शर्मा जी को घर पे उनको हम लोगों ने सब लोग मिल के खड़ा किए हैं। और 30 साल बाद हो गया। 30 साल तक आप लोगों को मैं बताऊं कि पल्ला जैसी गलियां का कहीं भी अगर निरीक्षण कर लीजिए, कहीं भी गलियां साफ नहीं है, रोड टूटी हुई है,
रोड का कोई काम नहीं हुआ है, ना तो कोई पार्क है, ना तो कोई पानी का कोई साधन है। जनता अब की बार अपना प्रत्याशी स्वयं चुन रहा है, अवनीश शर्मा का। चुनाव चिन्ह घड़ी है, दीवार घड़ी है, और हम लोगों का, सभी जनता का उम्मीद इस बार अवनीश शर्मा की तरफ झुकाव है और जोर शोर से है। क्या लगता है भारी उम्मीद वोटों से जीत के लाएंगे? हाँ, बहुत भारी उम्मीदों से जीत के जाए। कितना विकास दिखा है आपको? देखो, बाढ़ के विकास की मैं आपको बात बताऊं, आप हमारी गलियों में जाओ, पिछले 30 साल में एक भी फुट गली नहीं बनी। नाली कहते हैं ना, पानी निकासी का काम है, 1 फुट भी नाली पार्षद ने नहीं बनवाई, और जो हमने अपने पैसे से भी बनवाई वो साफ नहीं करी गई। आज हालात ये है कि हमारी कॉलोनी में 11 फुट से लगाकर 8 फुट तक मकान डूब चुके हैं, और हमारे क्षेत्र में कम से कम 5000 मकान है जो डूबे हैं। और आज के डेट में 50 गज का मकान 50 लाख में मिलता। तो आप कैलकुलेशन कर लो, हमको इतनी गिनती भी नहीं आती जितने का हमारे क्षेत्र के मकानों को डुबाने का काम किया। और जो बेचारे गरीब लोग हैं, आप जाकर सामने की गली में भी देखो, वो 15 फुट नीचे से निकल कर आएगा जब उसके घर में कुंडी खटखटाओगे, यानी दूसरी मंजिल की कुंडी खटखटानी पड़ रही है। तो इतने खराब हालात है। हमारा डिस्पोजल सरकार ने बनवाया इस गली से 20 मीटर दूर है केवल, पर उसका कनेक्शन नहीं करा गया हमारे बाढ़ का। और हमारा पानी मतलब इस शेखपुर रोड पे घूमता, आप भी मीडिया वाले देखते होंगे, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री सब देखते हैं, बार बार शेखपुर जो ना पेट्रोल पंप का जिक्र आता है। आज भी हमारा पानी रोड पे जा रहा। वार्ड 24 की जनता ने बार बार उन्हीं पार्षदों को जिताया जो कि काम नहीं कर रहे थे। तो क्या लग रहा है इस बार जनता बदलाव चाहेगी? देखो, वो बेरूपिया बनकर आते हैं जी, पहले वो भाई बनकर आए, फिर वो भतीजा बनकर आए, तीसरी बार वो अपना रूप बदलकर भाजपा का टिकट लिया है। तो हम भी देशभक्त लोग रहे, समाज के भक्त रहे, राष्ट्रवादी लोग रहे, हमने भी उन्हें वोट दिया पिछली बार। और उन्होंने 5 साल तो का जो पीरियड होता है पार्षद का, उसमें काम नहीं करा। और फिर नगर निगम की हिम्मत नहीं पड़ी चुनाव लड़ाने की, ये कोई काम नहीं था, गली खुदी पड़ी, नाली बनाई नहीं, सीवर है नहीं, कूड़ा उठाते नहीं। अब वार्ड की जनता को क्या कहेंगे कि इस बार कैसे अपना वोट डाले, किसे क्या देखें? तो हमने अपने वार्ड की जनता को ये बोला कि भाई कोई भी बेहरूपिया, अब ये जो पार्षद है जो अभी जो वर्तमान में था निवर्तमान, तो ये पूर्व पार्षद हो गया अब जो, तो ये तो हो गया बीजेपी का भगोड़ा। और जो आया आज बीजेपी से वो है कांग्रेस का भगोड़ा। तो भाई बेरूपिये घुसपैठियों भगोड़ों के चक्कर में मत आओ, ये भेज बदल के आते। एक रियल आदमी है अवनीश शर्मा जी, पिछले बार भी वो लड़े थे, उन्हें दीवार घड़ी के निशान पर अपना बटन दबाना है 2 तारीख को 2 मार्च को, और भारी बहुमत से जिता के अपने क्षेत्र का विकास कराना। और आप अभी कहते ना कि सरकार का काम, नगर निगम की अपनी सरकार होती है। अब नगर निगम का मेयर पब्लिक के द्वारा बनेगा, ना कि पार्षदों के द्वारा। तो अब नगर निगम अपने कानून भी खुद बनाएगा, चंडीगढ़ की जरूरत नहीं रहेगी। तो वो पार्षद तो उसमें हिस्सेदार रहेगा, और हम अपना विकास स्वयं कराएंगे। पिछले 30 साल से एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति, कभी पत्नी कभी वो यहाँ का पार्षद होता है। इस जनता ने इस बार 30 साल से उसके द्वारा जो समस्याएं खड़ी करी गई है, उन्होंने अब एक ही आशा है कि इन समस्याओं को घड़ी निजात दिलाएगी। घड़ी का जो चुनाव चिन्ह भाई अवनीश शर्मा को मिला है, ये इसीलिए सोच समझ कर मिला है, भगवान की कृपा से मिला है कि समस्याओं को दूर करेगी, क्योंकि समस्या इतनी खड़ी कर दी है और यही घड़ी समस्या को। लेकिन सर जो और प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए हैं और अपना ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं हम गरीब के बच्चे, गरीबों की समस्याओं को समझते हैं और गरीबों का विकास करने के लिए ये मैदान में उतरे, तो उनको क्या लगता है? जो व्यक्ति झूठ बोलकर अपने आप को गरीब बताता है, जो पिछले 30 साल से या पार्षद है, ना तो वो गरीब है। दूसरी बात है 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में हुआ, उसके बाद क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि इस आदमी का हिस्सा नहीं था 200 करोड़ में? इसीलिए तो पार्टी ने और सरकार ने 3 साल पहले तो इनको रिजेक्ट कर दिया सांसदी से, ठीक है, पार्षदी से। आज की स्थिति ये है, ना तो ये स्टेट के मिनिस्टर से मिला के चलता, ना केंद्रीय मंत्री से मिला के चलता। भाई अवनीश शर्मा की ऐसी छवि है कि दोनों मंत्रियों से बहुत अच्छा सामंजस्य है, जिसकी वजह क्षेत्र का विकास होना ही है। क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे इस बार, चेहरे को वोट दें या विकास को वोट दें? देखो जी, विकास को वोट देना है, और विकास का नाम ही, विकास का जो चेहरा भाई अवनीश शर्मा,
पिछली बार जो जनता ने उनको जिता दिया था उसको और बढ़ाकर मेरे विचार से आपके भाई अवनेश शर्मा की लगभग 4000 वोटों से जीत होनी है।